तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बेस्ट होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो रिपीटेड टॉपिक्स का होगा, जहां से भाई हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आप यहां से करके चले जाइए, जो आपको रीडिंग में 30 से 35 प्लस मार्क्स दिला देगा। हम लोग इसे ईजी ट्रिक से करने वाले हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जो परीक्षा है वो 21 जून को शेड्यूल्ड है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेक्टियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इथाइलिन हो जाएगा। भाई अगर आपको इनके फंक्शन जो प्लांट हार्मोन के हैं, अगर इन्हें लर्न करने की आपको डिफ़िकल्टी होती है तो इसके इजी ट्रिक्स हमारे वीडियो के सेशन में चले जाइए चैनल में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसर्शन रीजन टाइप्स का क्वेश्चन है। ये रिस्पिरेशन इन प्लांट से पूछा गया था। ये था एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं रीजन करेक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड सेकेंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। इसमें से आपको बताना था कि इनमें से दोनों करेक्ट हैं या नहीं है। तो एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसके लिए अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट। तो भैया ये बहुत इजली पूछ लिया जाता है कि कोई इजी क्वेश्चंस नहीं कह सकते। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। PS1 होता है 700 नैनोमीटर का एंड PS2 होता है 680 नैनोमीटर का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको इसी तरीके से इकोलॉजी के भी रिपीटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ऑलरेडी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जा करके देख लीजिए। अगर एक बात और, अगर आपको इन सब चीज़ों की ट्रिक्स चाहिए तो ट्रिक्स ऑलरेडी पहले ही मैंने नीट जो अपना 3 मई को हुआ है उससे पहले वीडियो इजी ट्रिक्स की अपलोड हो चुकी है, तो आप जा करके उसे इजीली देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना फिर हार्मोन्स के फंक्शन पर है। तो भाई हार्मोन से क्वेश्चन आते ही आते हैं और रीड में आपके आएंगे ही, तो इसीलिए हम आप जाइए इजी ट्रिक्स वाले वीडियो को देखिए, एक बार वॉच कीजिए, एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा सारी चीज़ें और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। स्प्रिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स इन ऑन जुवेनाइल कॉनिफेरस हेल्प्स इन हाइस्टेनिंग द मेच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू द ईयरली सीड प्रोडक्शन। तो इसका भैया सीड दो कीवर्ड से आप क्वेश्चन को करना सीखिए। सीड डोरमेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, जिब्रेलिक एसिड अपना करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ये यहाँ पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया है। यही क्वेश्चन आपके 1 CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो इसमें 18 ATP एंड 12 NADPH2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हिच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तो उसमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज होता है, उसमें मैग्नीज। और ये याद कर लेना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस में होता है, फोटोसिस्टम सेकंड में होता है। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी का वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या किस में होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज करवाता है। ग्लाइकोलिसिस जिसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसमें क्या होता है भैया, इसमें अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे TCA साइकिल या क्रेब साइकिल बोलते हैं वो सिट्रेट सिंथेसिस करवाता है। इससे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। भाई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत 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 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। इन 4 चीज़ें की आवश्यकता होती है कीमोऑस्मोसिस करवाने के लिए। देखिए अपना अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था उसमें पूछा गया था कि केल्विन साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फिक्सेशन करने में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच होगा। बट हमने वहाँ से बताया था ना कि ये CO2 के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। और देखिए पूछा गया था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच होता है। भाई रिपीटेड होते हैं टॉपिक्स वही होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एज इट इज कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को छोड़कर मत जाइएगा, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पूछा गया था वो पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन C3 प्लांट्स सम CO2 बाइंड टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। ओके, जब CO2 के साथ रुबिस्को बाइंड करता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है, इसीलिए CO2 की फिक्सेशन वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हिल बंडल सीज सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। भाई ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत कर दी इन्होंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ज़रूर बताऊंगा, आप इसके रुबिस्को के फंक्शन जरूर लर्न करके जाइएगा कि जब वो CO2 के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और जब O2 के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ओके, और मोस्ट डिपेंडेंट एंजाइम के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट डिपेंडेंट एंजाइम कौन सा होता है, अपना रुबिस्को होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था बट लेंथी होता है, इस तरीके से आप फंस जाते हैं अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ। अगर ये को भी जानते हैं तो हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर चलती है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस आपके साइटोप्लाज्म में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इससे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अभी आपने आपको बताया था कि रुबिस्को के फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, वही पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को के बारे में सारी स्टेटमेंट दे रखी है, जिसमें से आपका जो करेक्ट हो जाएगा, इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। जब RUBP के साथ बाइंड करता है CO2 तब इसमें कार्बोक्सिलेशन स्टेप होती है। ओके, और ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन प्रोमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ सेनेशन इन प्लांट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो साइटोकाइन हो जाएगा। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्मोन वाले टॉपिक्स को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इससे हर साल हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।